सीधा सीधा नाले का रुका हुआ पानी आ रहा है। ये सब ये दृष्टिगत है, आपके सामने है। तो क्या ये नाला दिन में ही आ रहा है आज? आज तो ये उनकी हिम्मत की जो है दाद देनी पड़ेगी। वैसे तो रोज़ रात को 9-10 बजे के बाद में नाला चालू कर देते हैं। आज सुबह ही सुबह इन्होंने चालू कर दिया है और ये आपके सामने स्थिति है। के खिलाफ में और ये सुनी यमुना जी के खिलाफ में बहुत इंटरनेशनल षड्यंत्र है, इसमें कि यहाँ का एक प्रमुख नेता शामिल है, उसका हर चीज में हिस्सा है। नाले के पानी को रोक करके और हरनौल स्केप से गंगा जी आई है, कोई गंगा जी का एक बूंद पानी नहीं आया था। इसमें सीढ़ी भी आई है। बैराज का ऑपरेटर और एक हिंदूवादी, अगर इनके मोबाइल का डाटा निकाली जाए तीनों का तो सारा पाप खुल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से यहां कल मथुरा में यमुना छठ का पर्व मनाया जाएगा, तो उसी के दृष्टिगत मथुरा में बीते हुए कल को नगर आयुक्त मथुरा के बंगाली घाट पर दिखाई दिए और उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने मथुरा के घाटों का निरीक्षण किया गया। वहीं बात की जाए अगर आज की स्थिति की, तो आज मथुरा में यमुना में काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कल की, तो कल माँ यमुना का जो छठ का पर्व है वह नज़दीक है और लगातार यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, पर्यटक आते रहते हैं। और जब माँ यमुना का छठ का पर्व यहाँ नज़दीक आता है, तो यहाँ जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके प्रोग्राम भी होते हैं, तमाम शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। लेकिन बात की जाए अगर आज की, तो उसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के पार्षद, जो कि माँ यमुना की भी पीड़ा उठाते हैं, अपने बाढ़ की भी पीड़ा उठाते हैं और जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी लगातार हमसे रूबरू करते हैं। तो जानेंगे इनसे कि आज माँ यमुना की स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे। जी देखिए, ये स्थिति आपके सामने है, ये छुपाने से नहीं छुपेगी। जो यमुना प्रदूषण पर नेतागिरी करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी करनी और कथनी में अंतर करना पड़ेगा। जो दावे करते हैं वो दावे धरातल पे एकदम ध्वस्त नज़र आ रहे हैं। यमुना जी में ये खुले नाले बह रहे हैं। मैं रात को 1-1 बजे पे वीडियो बना के डालता हूँ, लेकिन हम जब नगर निगम के अधिकारियों को वीडियो डालते हैं तो ये जल निगम के अंतर्गत जो भी एसटीपी प्लांट चल रहे हैं, इसमें जो धांधलेबाजी हैं, ये सब राज्य सरकार के द्वारा जो है संचालित की जाती हैं। राज्य सरकार से हमारा कोई हस्तक्षेप है नहीं। हम तो डीएम साहब से निवेदन ही कर सकते हैं कि ये जो एसटीपी संचालन है, इनको आप जो है अपनी नज़र में लेके आएँ, जिससे इनके द्वारा किए जा रहे कृत्य आपके सामने आए। जाकर माँ यमुना के आज के जल की स्थिति की देखते हुए किस प्रकार से क्या कहेंगे इसको लेकर? कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ हम कह नहीं पाएंगे वो आपको सामने दिख जाएगी। तो कहने से तो आदमी कहेगा कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनका विरोध करते हैं। अरे हम तुम्हारा विरोध नहीं करते हैं, हम यमुना की पीड़ा को जनता के सामने लाना चाहते हैं। और ये जो आप यमुना प्रदूषण के नाम पे अपनी नेतागिरी चमकाने वाले लोग हैं, इनको सख्त निर्देश हैं कि आप अपनी करनी से बाज आएँ, अन्यथा जनता आपके बारे में सब कुछ समझ चुकी है। देखिए, संबंधित को भी हम सूचित कर रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को कहाँ तक तुम गुमराह करोगे। जिस प्रकार से आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, कल यहाँ मथुरा के कुछ अधिकारियों का भी दौरा हुआ, बताया। कोई इस दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने सुना था कि जो नगर निगम के अधिकारी आए थे और भी किसी विभाग के आए हों तो पता नहीं, लेकिन अपने को कोई सूचना नहीं मिली। भाई मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से कल मथुरा में यमुना छठ का पर्व मनाया जाएगा, कहा जाता है कि माँ यमुना का दूसरा तीर्थ स्थल मथुरा है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ यमुना के प्राकट्य उत्सव को मनाते हैं। जहाँ कल मथुरा में माँ यमुना का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। बात की जाए अगर आज के जल की स्थिति की, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं यमुना जल के विषय में तो कह नहीं सकता हूँ। यमुना जल, यमुना जी के घाटों पे मेरा वार्ड है। मेरी जो भी कार्य क्षमता है उसके अनुसार
मैं 100% अपना योगदान देता हूँ और दिन और रात पब्लिक के बीच में लगा रहता हूँ। कोशिश यही लगी रहती है। क्या आज ये जो नाला आ रहा है, क्या ये आपके क्षेत्र का नाला है जो खुला हुआ है? ये मेरे क्षेत्र का नाला नहीं है। मेरे क्षेत्र से हटने के बाद में ये जो भी नाले हैं वो वहाँ हैं। मेरे क्षेत्र में कोई नाला नहीं है। वहीं दिन में ही आज माँ यमुना में इतनी गंदगी नज़र आ रही है। कल यहाँ छठ का पर्व मनाया जाएगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसको लेके क्या कह सकता हूँ, ये तो मेरे में पीड़ा है और मैं यमुना जल की स्थिति को देख रहा हूँ। जब मुझे दुख हो रहा है तो यहाँ पे आने वाले हर एक यात्री को दुख ही होगा, क्योंकि यमुना जी के घाटों की स्थिति सही नहीं है। बाकी रही बाढ़ की स्थिति या रोड की स्थिति, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और जो मेरी क्षमता मुझे ईश्वर ने दी है उसी के ऊपर अपना जो भी जिम्मेदारी उसको निभा रहा हूँ। जिस प्रकार से आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, साहब काफ़ी जो जन समस्याएं हैं, जनता की जो कार्य हैं वह करते दिखाई देते हैं। वहीं जिस प्रकार से आपने कुछ दिन पूर्व माँ यमुना में जेसीबी के माध्यम से सिल्ट भी निकलवाने का कार्य किया था। अब जब बात आती है यमुना की सारी प्राकट उत्सव की तैयारियों की, जब तैयारी सारी पूर्ण है तो जब प्राकट उत्सव मनाया जाएगा उसकी स्थिति को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? देखिए, अभी कोशिश करेंगे कि कल सुबह या फिर अभी हम और कोशिश करेंगे। अपर साहब को मैं कॉल करता हूँ। अभी मैं क्षेत्र में से आया हूँ तो ये जो हमारी स्टीमर पे जो टीम चल रही है उसके द्वारा जो ऊपर जो भी है जितना भी हो सकता है उतना कराते हैं। अभी क्या चीज़ दिखाई दे रही है? ये जो यमुना में ऊपर जो दिखाई दे रही है, जो काई की सी दिखाई, सीधा नाले का रुका हुआ पानी आ रहा है। ये सब ये दृष्टिगत है, आपके सामने है। तो क्या ये नाला दिन में ही आ रहा है आज? हाँ, तो ये उनकी हिम्मत की जो है दाद देनी पड़ेगी। वैसे तो रोज़ रात को 9-10 बजे के बाद में नाला चालू कर देते हैं। आज सुबह इन्होंने चालू कर दिया है और ये आपके सामने स्थिति है। और कहाँ का नाला है, किस प्रकार से, कहाँ से आ रहा है? ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। ये मसानी का है या बिरला मंदिर से आगे का है, ये तो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके विषय में कोई इतनी जानकारी नहीं रखता। लेकिन मेरे वार्ड की मुझे मालूम है ये पानी ऊपर से आ रहा है, गंदा रुका हुआ पानी है जो यमुना की सतह पे तैर रहा है और लोगों को पीड़ित कर रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा यमुना जी की देख करके जब हमें लोकल स्थानीय निवासियों को तकलीफ़ हो रही है तो बाहर से आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कितनी तकलीफ़ होगी, ये तो उन लोगों को सोचनी चाहिए जो यमुना के नाम पे जो अपनी दुकान चला रहे हैं। धन्यवाद है ऐसे लोगों के लिए। यमुना मैया इनकी बुद्धियों को शुद्ध करें और कुछ तो जो है कार्य होते हैं और कुछ कार्य करने वाले भी ऐसे हैं जो कार्य करने नहीं देते। आपको पता है, अभी जेसीबी मशीन चलाई थी तो जब सतह पर से गंदगी उठी तो वही लोग हाय करने लगे, तो काम करने वाले को काम भी नहीं करने देते हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं वो तो आपको सबको पता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ मथुरा की आज यमुना की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मथुरा के जितने भी निवासी हैं सभी लोग आहत हैं। इनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब प्राकट्य उत्सव की तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, एक ही घाट से सारे घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, उसका डेटा लिया जा रहा है, लेकिन जब बात की जाए प्राकट्य उत्सव के एक दिन पहले की तो यह स्थिति आपके सामने है। मैं अपने सहयोगी से ये कहना चाहूँगा कि वह दिखाएं कि किस प्रकार से मथुरा के आज दाऊजी घाट की है स्थिति बनी हुई है। यहाँ किस प्रकार से गंदगी का अंबार यमुना में दिखाई दे रहा है। यमुना में ऐसी गंदगी दिखाई दे रही है जो पहले रात में दिखाई देती थी, अब दिन में ही दिखाई दे रही है। वहीं जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं वह भी इससे काफ़ी भावुक हैं और इस पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आज यह अनोखा दृश्य जिसके विषय में कल अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि हमने मथुरा में यमुना के घाटों का निरीक्षण किया गया और यमुना के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य कर रहे हैं। वहीं आज की अगर धरातल की स्थिति की बात की जाए तो यह सभी चीज़ें गायब दिखाई देती हैं और मथुरा के घाटों पर सिवाय गंदगी के कुछ और नज़र नहीं आता।
यमुना की जो स्थिति है वह आज आपके सामने है, देखने लायक है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी इस स्थिति को देखते हुए पलायन करने के लिए मजबूर हैं, मथुरा में ना आने को मजबूर हैं। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पर्यटन और पर्यटक को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाई देता है कि मथुरा के जो अधिकारी हैं वह कागजी कार्रवाई करते दिखाई देते हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे साथी गोपाल